सीएजी ऑफिस के उच्च अधिकारीगण, मेरे प्रिय मित्र सतनाम के सहयोगियों और मित्रों, प्रिय भाभी जी, मनदीप, इशप्रीत एवं परिवार के अन्य सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र सारस्वत है और मैं अमेरिका के इंडियाना प्रांत में स्थित पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं अपने प्रिय मित्र सतनाम के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, जिसके साथ मेरी मित्रता इतनी पुरानी है कि यदि उस पर धूल जमती तो अब तक पुरातत्व विभाग उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर चुका होता। हमारी पहली भेंट दूसरी कक्षा में हुई थी। उस उम्र में हमारी मित्रता और प्रतिस्पर्धा दोनों साथ साथ चलती थीं, पर दोनों का अपना अलग रंग था। मित्रता इस बात में दिखाई देती थी कि स्कूल की घंटी बजने के बाद भी संबंध वहीं समाप्त नहीं होता था। हम स्कूल के बाद भी मिलते, बातें करते और दिन भर की छोटी छोटी बातों को फिर से जी लेते। इसके विपरीत प्रतिस्पर्धा भी कम रोचक नहीं थी। कभी यह बात होती कि गुरुमुखी कौन बेहतर पढ़ता है और कभी यह कि कक्षा का मॉनिटर कौन बनेगा। 5वीं कक्षा तक हम गुरुद्वारे में पढ़े, जहां मित्रता हमें एक दूसरे के पास बैठाती थी और प्रतिस्पर्धा हमें थोड़ा और अच्छा करने की प्रेरणा देती थी। गुरुमुखी के ज्ञान में मैं सतनाम से उस समय आगे था। अक्षर पहचानता था, शब्द पढ़ता था, उच्चारण भी मेरा शुद्ध था और प्रार्थना के समय गुरुमुखी पाठ करवाने वाला प्रमुख विद्यार्थी भी मैं होता था। मानो पूरी संगत की आध्यात्मिक जिम्मेदारी मेरे ही छोटे से कंधों पर हो। लेकिन आज जब सतनाम को देखता हूँ तो लगता है कि अपने समर्पण, परिश्रम और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने की इच्छा से वह जीवन में इतना आगे निकल गया है कि मेरी गुरुमुखी वाली वह छोटी सी बढ़त अब केवल बचपन के रिपोर्ट कार्ड में अंकित कुछ अंकों में ही सिमट कर रह गई है। फिर 5वीं से 8वीं कक्षा तक हमारी मित्रता कभी प्रबल रही, कभी मंद पड़ गई। कुछ कुछ पुराने रेडियो जैसी। कभी ध्वनि साफ आती थी और कभी केवल खर्र खर्र। नए विद्यालय, नए वातावरण और नई व्यस्तताओं ने हमें कुछ समय के लिए दूर कर दिया। परंतु एक दिन मार्ग में हमारी अचानक भेंट हुई। वह कोई चलचित्र जैसा दृश्य नहीं था, किंतु हमारे लिए उससे कम भी नहीं था। बस पीछे संगीत नहीं बजा, अन्यथा लोग समझते कि दो बिछड़े हुए नायक फिर एक हो गए हैं, जो कि उस समय के चलचित्रों में एक आम बात हुआ करती थी। उस दिन के बाद मित्रता फिर ऐसी जुड़ी कि आज तक अटूट चली आ रही है। 10वीं कक्षा में जब जीव विज्ञान की परीक्षा को लेकर मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा था, तब इसी मित्र ने मुझे संभाला। मुझे आज भी लगता है कि यदि उस समय यह साथ ना होता तो शायद मैं जीव विज्ञान के विषय को उत्तीर्ण ही ना कर पाता। समय पर की गई इसकी निस्वार्थ सहायता ने मुझे यह विश्वास दिला दिया कि यह ईश्वर द्वारा सही समय पर भेजी गई आपात सहायता सेवा है। जीवन ने इसके साथ हमेशा सहज व्यवहार नहीं किया। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इसे हाई स्कूल पास करने के बाद ही काम आरंभ करना पड़ा। कई स्वप्न पीछे छोड़ने पड़े, पर इसने शिकायत नहीं की। इसने उत्तरदायित्व उठाए, परिश्रम किया और ईमानदारी से जीवन जिया। सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में सतनाम से अधिक ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि इसने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कभी कभी तो इसकी ईमानदारी देखकर लगता था
कि यदि इसे असत्य बोलने को कहा जाए तो पहले यह अनुमति पत्र भरवाएगा। हमारी मित्रता केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रही। मैं इसके जीवन साथी यानी अपनी प्रिय भाभी जी की खोज में भी सम्मिलित था। फिर जब इसका पहला पुत्र मनदीप जन्मा, मैं चिकित्सालय में था और देखिए संजोग, कुछ ही दिन बाद मेरी पहली पुत्री जन्मी। अर्थात हमारी मित्रता ने अगली पीढ़ी में भी संयुक्त उपक्रम आरंभ कर दिया। फिर इसका दूसरा पुत्र इशप्रीत मेरे जन्मदिन पर जन्मा। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि ऊपर वाला भी हमारी मित्रता का पंचांग स्वयं संभाल रहा था। हमने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव साथ देखे हैं, सुख भी, संघर्ष भी, चिंता भी और हंसी भी। आज जब यह सेवानिवृत्ति की दहलीज पर खड़ा है तो मुझे लगता है कि सेवा से अवकाश अवश्य ले रहा है, पर जीवन के नए अध्याय को उतनी ही ऊर्जा, उत्साह और सहजता से आरंभ करने जा रहा है। अब इसके पास भरपूर समय होगा परिवार के लिए, मित्रों के लिए और अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए। और जहाँ तक इसकी आध्यात्मिक साधना की बात है, मुझे लगता है कि अपने आध्यात्मिक उत्थान और सतत साधना के माध्यम से इसने भविष्य की ऐसी गारंटी पहले ही सुरक्षित कर ली है। ये गारंटी किसी बैंक की सावधि जमा से भी अधिक भरोसेमंद है। वहाँ न ब्याज घटेगी, न परिपक्वता में विलंब होगा। मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारी ईमानदारी, सरलता और मित्रता मेरे जीवन की बड़ी पूंजी रही है। ईश्वर करे तुम्हारा आने वाला समय स्वास्थ्य, शांति, हंसी और परिवार के प्रेम से भरा रहे। और अंत में मेरे प्रिय मित्र सतनाम, अब जब तुम्हारे पास पासपोर्ट भी आ गया है तो कृपया उसे अलमारी में रखकर आध्यात्मिक साधना का विषय मत बनाना। अब समय आ गया है कि तुम अमेरिकी वीज़ा की पंक्ति में लगो और किसी भी वर्ष जून से अगस्त के बीच यहाँ आकर हमारी यह प्रवासी जीवन लीला अपनी आंखों से देखो। यहाँ आओगे तो पता चलेगा कि विदेश में जीवन केवल बड़े घर, चौड़ी सड़कें और साफ हवा का नाम नहीं है। यहाँ तो अपने बर्तन स्वयं धोने पड़ते हैं, कपड़े स्वयं तह करने पड़ते हैं, चाय भी अपने हाथ से बनानी पड़ती है। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद पहला बड़ा लक्ष्य यही रखो। वीज़ा लो, टिकट कटवाओ या मैं कटवा दूंगा, और गर्मियों में यहाँ आकर देखो कि तुम्हारा यह पुराना मित्र विदेश में कितना स्वावलंबी बन चुका है। नौकरी से छुट्टी मिल गई है, पर मित्रता विभाग से तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है। तुम्हारी नियुक्ति आजीवन है और अब अगली उपस्थिति अमेरिका में होगी, जिसके लिए तैयारी आरंभ हो जानी चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों ने सतनाम को गाते हुए भी सुना होगा। इसका गुरु या प्रेरणा स्रोत कौन हो सकता है? चलिए आज इस रहस्य से चलते चलते पर्दा उठा ही देता हूं, 2 लाइंस गुनगुना के। आप लोगों ने स्वर्गीय मुकेश जी का गाना एक प्यार का नगमा है सुना ही होगा। उस गाने को आज इस आयोजन के संदर्भ में मैं गुनगुनाना चाहूँगा, जो कि मेरे अनुसार इस तरह से होगा। तू मेरी यादों की धार है, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सच्चा यार है, मैं तेरा हमराज हूँ। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है,
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ये दोस्ती का नगमा है। जय हिंद, जय भारत, सतनाम वाहेगुरु। धन्यवाद।